नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। राइट। काम ही एक ऐसा चीज़ है जो मुझे बंधा हुआ रखता है और मुझे काम करने वाले लोग बहुत पसंद है। ऑलराइट। तो आज इस वीडियो में मैं बताना चाह रहा था कि बहुत लोग कमेंट करते हैं, बहुत लोग मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि मार्केट डाउन है, काम नहीं मिल रहा है। ये हो सकता है कि फ्रीलांसिंग के बारे में हो, या फिर कोई जो नॉर्मल काम करता है, जैसे ऑनलाइन टीचिंग करते हैं कोई, या फिर डायरेक्ट कोई कंपनी के साथ काम कर रहा है। जैसा भी हमारे बिरादरी के लोग हैं, तो वो कमेंट करते हैं कि मार्केट डाउन है, काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं हो रहा है। तो उस समय क्या करें, है ना। हाउ टू गेट वर्क व्हेन द मार्केट इज़ डाउन। तो मैं ये मार्केट डाउन जो चीज़ है, जो मिथ है, उसको मैं आज बर्स्ट करने वाला हूँ। उसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मार्केट डाउन और अप जो चीज़ है, वो हमारे ज़िंदगी का एक अभिन्न टुकड़ा है। ओके। इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, इनसेपरेबल है। जो भी बहुत सालों से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, या फिर ऑनलाइन कुछ काम कर रहे हैं, डिजिटल कुछ भी काम कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, या फिर आप अपने दम पे कोई आपका स्टार्टअप है आईटी के सेक्टर में, आपको पता होगा कि मार्केट हमेशा सेम नहीं रहता। इवन दोज पीपल हु आर वर्किंग इन स्टॉक मार्केट, वो भी बोलते हैं कि मार्केट डाउन है, अभी बियरिश रन चल रहा है ना। तो मार्केट कभी सेम नहीं रहता, और यही एक एडवांटेज भी है हमारा कि मार्केट हमेशा सेम नहीं रहता। ये होता है कि मार्केट में ये जो ऊपर नीचे जो जो चीज़ें हैं, वो हमेशा होता ही रहेगा। जैसे जैसे मार्केट में बदलाव होगा, जैसे जैसे नए नए टेक्नोलॉजी आएंगे, नए नए स्किल्स आएंगे, नए नए काम करने वाले आएंगे, वैसे मार्केट में बदलाव तो होगा ही। ऊपर नीचे मार्केट आता ही रहेगा, जाते ही रहेगा। ये एक चीज़ है जो आप खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं वो है कि उस दौरान जब आपका लीन पीरियड चल रहा हो, जब आपका काम कम हो, है ना, उस दौरान आप उस टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। कुछ सालों पहले मैंने एक कहीं पे तो पढ़ा था मैं, या फिर शायद फेसबुक में ही देखा था, कोई मीम आया था शायद, जहाँ पे लिखा था कि जो ऊंचे उड़ने वाले बर्ड्स हैं, आपने देखा होगा, जैसे ईगल हो गया या फिर कोई बड़ा बर्ड हो गया, वो जब ऊपर से नीचे आता है उड़ के, आके एक पतला सा डाली में वो बैठ जाता है। वो सोचता नहीं है कि वो डाली, उसका जो वज़न है वो ले पाएगा कि नहीं। वो ये नहीं सोचता, ये नहीं सोचता कि वो डाली या फिर वो पेड़ कितना स्ट्रांग है कि उसका वज़न लेगा, उसको संभाल पाएगा, उसको स्टेबल रख पाएगा। क्यों नहीं लेता? उसको अपने विंग्स पर, अपने पंखों पर ज़्यादा विश्वास रहता है ना। उसको ज़्यादा विश्वास होता है कि अपने पास जो उसके पंखे हैं, अगर वो डाली टूट भी जाए तब भी वो गिरेगा नहीं। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि उसके पास पंख हैं, और वो गिरते हुए भी वहाँ से वो उड़ान भर सकता है, वो उड़ के अपने आप को सेव कर सकता है। तो ये जो डाली का मैंने उदाहरण दिया, वो आपका फ्रीलांसिंग मार्केट है। तो मार्केट विल नॉट डिसाइड हाउ मच यू आर गोइंग टू वर्क और हाउ मच यू आर गोइंग टू अर्न। ऑब्वियसली जब मार्केट डाउन होगा मतलब क्या, ग्लोबली जो काम का जो रिक्वायरमेंट है वो कम होता है कभी कभी। जैसे रिसेशन आता है, या फिर लोगों के पास काम नहीं रहता, लोगों के पास पैसा नहीं रहता इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो आपको हायर नहीं करेंगे, है ना। तो वो अकेला आपको इम्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो चीज़ जो होता है वो ग्लोबली होता है और सबको इम्पेक्ट करता है, सिर्फ आपको नहीं करता, है ना। तो इसके चलते आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि एज यू आर ए फ्रीलांसर, इज गोइंग टू हैपन दैट द मार्केट विल गो अप, मार्केट विल गो डाउन। कभी कभी आपका लीन टाइम भी आएगा जब आपके पास काम नहीं रहेगा या फिर कम रहेगा। उस दौरान आपको वो जो टाइम आपके पास बच गया, या फिर वो जो टाइम आपको मिला एक्स्ट्रा, उसको यूटिलाइज़ करना है। तो जो लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं और जो लोग यूटिलाइज़ कर पाते हैं, उनका वाहवाही होता है। और जो यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, जो
वेट करते रहते हैं कि कब काम मिलेगा, कब काम मिलेगा, उन्हीं को ये सब दिक्कत होता है और वो रोते रहते हैं नॉर्मली। बुरा मत मानिए, बट दिस इज़ हाउ थिंग्स आर। ओके, सो आई टेल यू अ कपल ऑफ थिंग्स विच यू कैन डू जब आपको लगता है कि आपका लीन पीरियड चल रहा है, काम उतना नहीं मिल रहा है ना, तो मार्केट डाउन है जैसे हम लोग बोलते हैं। तो क्या कर सकते हैं जब आपके पास टाइम है, आप काम करना चाहते हैं लेकिन काम है नहीं, है ना? तो इन दोज टाइम्स व्हेन यू डू नॉट हैव a lot of work, you need to utilize those times, those hours by creating your own assets. नाउ एसेट अलग अलग तरीके के होते हैं। एसेट क्या है? एसेट वो चीज़ है जो हम यूज़ करके और आगे काम ला सकते हैं, आगे और काम हम कर सकते हैं और पैसा इनकम कर सकते हैं, राइट? तो वो एसेट्स क्या हो सकते हैं? एक तो आपका खुद का जो स्किल है वही आपका एसेट है। मोस्ट फ्रीलांसर्स अर्न मनी बाय यूटिलाइजिंग द स्किल्स दैट दे हैव, राइट? तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है जब आप कुछ नया सीख सकते हैं या फिर जो आप ऑलरेडी जानते हैं उसी को आप बेटर कर सकते हैं, है ना? तो ये वही मौका है जो आपको मार्केट देता है। आप ऐसा भी इसको ले सकते हैं, ये ना सोच के कि मार्केट डाउन है, काम नहीं है, हम काम नहीं कर पा रहे हैं, ये ना सोच के आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि अभी मार्केट ने मुझे मौका दिया है अपने स्किल्स को सुधारने के लिए। शायद आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पिछले जितने आपके प्रोजेक्ट्स हुए हैं, 4-5 प्रोजेक्ट्स हुए हैं, उनको आप फिर से वापस जाके रिविज़िट कीजिए। देखिए कि कहाँ पे आप अच्छा कर सकते थे, कहाँ पे आपको कुछ ऐसे चीज़ें आपको मिलेंगे जो आप शायद बेटर कर सकते थे या फिर अच्छा उतना नहीं हुआ, आपके डिलीवरी में उतना अच्छा नहीं हुआ। तो वो सारी चीज़ आप इस टाइम में, इस दौरान आप उनको बेटर कर सकते हैं। ये एक बहुत बढ़िया तरीका है उस टाइम को यूटिलाइज़ करने का। दूसरा तरीका जो मैं एज एन ऑनलाइन टीचर मैं जो करता हूँ, मैं अपने लिए मटेरियल बनाता हूँ। मटेरियल मतलब जो मेरे क्लास स्टडी मटेरियल्स हैं वो मैं बनाता हूँ। मैं जैसे मैथ्स पढ़ाता हूँ, मैं लैंग्वेज पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो ये सब हिंदी पढ़ाता हूँ मैं, ये सब। तो हिंदी का मटेरियल, मैथ्स का मटेरियल, इंग्लिश का मटेरियल बनाने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि ऐसे बन जाता है, बन तो जाता है लेकिन टाइम लगता है। तो जब मेरे पास क्लासेस नहीं रहते, जब मेरे पास कुछ काम नहीं रहता, तब मैं बैठ के ये सब मटेरियल्स बनाता हूँ, जो मेरे हिसाब से वो मेरे टाइम का एक बहुत बढ़िया यूटिलाइजेशन है, ठीक है? तो आपको भी अगर ऐसा कुछ मटेरियल्स का ज़रूरत पड़े आपके काम में, आप वो काम कर सकते हैं। तीसरा चीज़ है जो कि एक्चुअली बहुत लोग करते भी हैं, और आई वुड रियली अप्रिशिएट पीपल डूइंग दिस मोर ऑफन, वो है कंटेंट क्रिएट करना। नाउ ये सब लोग नहीं कर सकते, सब लोग करते भी नहीं है। बहुत कम फ्रीलांसर्स ऐसे हैं जो अपने लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं या फिर पैसिव एक सोर्स बनाते हैं। तो मैं उनको ये बोलूँगा कि अगर आपको लगता है कि बहुत दिनों से आपके पास काम नहीं आ रहा है, तो आप अपना जो भी स्किल है उसको यूटिलाइज़ करके आप कंटेंट बनाइए। वो कंटेंट कुछ भी हो सकता है। आज के दिन में इतना कुछ आ गया है मार्केट में, इतना कुछ ऑप्शंस है मार्केट में। आप चाहे तो वीडियो कंटेंट बना सकते हैं, जैसे मैं अभी बना रहा हूँ, है ना? ऐसा कंटेंट बना सकते हैं। आप चाहे तो ऐसा ही कंटेंट को लेके आप एक वीडियो कोर्स बना सकते हैं पूरा। सपोज़ आप एक वेबसाइट डिज़ाइनर हैं और बहुत दिनों से आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग का काम नहीं मिल रहा है, होता है ना, ऐसा सबके साथ होता है। तो आप चाहे तो जितना आपके पास एक्सपीरियंस है, जितना आपके पास स्किल है, उसको यूज़ करके आप एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाइए कि कैसे वेबसाइट बनाते हैं, वर्डप्रेस में बनाते हैं, जुमला में बनाते हैं, डॉट नेट से बनाते हैं, कुछ भी टेक्नोलॉजी लेके बनाते हैं, जो भी आपको पता है उसको लेके आप कोर्स बनाइए। वो ख़राब नहीं जाएगा, वो बेकार नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो उससे ज़रूर आएगा, ठीक है? तो एक हो गया वीडियो कंटेंट। आप चाहे तो ब्लॉग्स लिख सकते हैं, टेक्स्ट कंटेंट बना सकते हैं, आप चाहे तो पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं। और इन सारे चीज़ों में ना आपका जो टाइम का यूटिलाइजेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो अगली बार जब आपको लगे कि मार्केट डाउन है और पता नहीं मुझे क्या करना है, मेरे पास काम नहीं है, तो ये वीडियो वापस देखिए और ये जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए, उन ऑप्शंस पे काम कीजिए। और मेरे हिसाब से द बेस्ट वे ऑफ यूटिलाइजिंग द लीन पीरियड इज़ टू क्रिएट थिंग्स ऑन योर ओन। ये एक तरीके का खुद पर इन्वेस्टमेंट भी है ना?
तो एज ए फ्रीलांसर यू नीड टू अपडेट योर सेल्फ, अपग्रेड योर सेल्फ ऑन ए रेगुलर बेसिस, और वो खुद को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब कीजिए, और मार्केट जो अभी डाउन है वो अप आ जाएगा। तो ये सब होता रहता है ना। तो ये रेगुलर नहीं है, जो मार्केट अभी डाउन है वो कभी तो अप था, तो अभी जो डाउन है वो वापस अप ज़रूर होगा। ठीक है, तो तब तक अपने टाइम को यूटिलाइज करते रहिए अच्छी तरीके से। सो दैट्स ऑल आई हैड इन दिस वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल गया होगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब और स्टे कनेक्टेड। टेक केयर, बाय बाय।